हम डियर स्टूडेंट्स, दूसरी दिस इज एग्जाम्पल पार्ट लेंगे सेकंड ऑफ प्रोबेबिलिटी लेक्चर। डाइस इंटरनेट की स्लो स्पीड की थ्रोइंग ए वजह से डाइस। पार्ट्स में अपलोड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। थ्रोइंग ए डाइस, ये जो डाइस है ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। डाइस अगर आपको पता नहीं है, डाइस में 6 फेसेस होते हैं। डाइस में 6 फेसेस होते हैं, लाइक दिस। हर फेस पे डॉट्स होते हैं फ्रॉम 1 to 6। पहले फेस पे पहला डॉट, फिर 2 डॉट्स, फिर 3 डॉट्स, फिर 4 डॉट्स, 5 डॉट्स एंड 6 डॉट्स। लाइक अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये इसका पहला फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, ये चौथा फेस है, दिस इज द 5th वन। जो पीछे का फेस होगा वो हम यहां बनाएंगे। तो पहले फेस पे एक डॉट है, दैट मीन्स 1, इस पे 2 डॉट्स है, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5 डॉट्स, इस पे 6। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलना चाहता हूं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किसे कहते हैं। देखिए, मैंने कहा कि थ्रोइंग ए डाइस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों है रैंडम एक्सपेरिमेंट? जब हम डाइस को थ्रो करेंगे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस बार 6 आएगा। नो, वी कैन से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लाइकवाइज 6 भी आ सकता है। सो श्योरिटी के साथ हम ये नहीं कह सकते। कैन वी से दैट ये जो डाइस हम थ्रो करते हैं, इसके जो आउटकम्स है ये अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट प्रायर टू थ्रोइंग ऑफ अ डाइस कि इसमें आउटकम 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डाइस को थ्रो कर लेंगे तो इसमें कोई भी आ सकता है। जो इसके 6 आउटकम्स हैं, 6 में से कोई भी आ सकता है। दैट मीन्स throwing a dice, the outcomes are unpredictable, so throwing a dice is a random experiment. तो हमने क्या जाना, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटकम्स अनप्रेडिक्टेबल हो, जिसके आउटकम्स अनप्रेडिक्टेबल हो। तो हम कैसे लिखते हैं? जो ये डाइस हम थ्रो करते हैं या कॉइन को हम टॉस कर लेते हैं, हम इनके आउटपुट्स को ऐसे लिखते हैं। सपोज दिस इज अ कॉइन, इसके जो आउटपुट्स हैं ऐसे लिखते हैं, हेड और टेल। डाइस के हम लिखते हैं ऐसे, या तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। समझ में बात आई? हम कॉइन को टॉस कर लेते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, इसके जो आउटकम्स है ये लिस्ट कर लेते हैं हम। और थ्रोइंग ए डाइस, इसके कितने आउटकम्स है? 6। या तो वो वाला फेस आएगा जिसमें 1 डॉट है, या वो वाला फेस आएगा जिसमें 2 डॉट्स है, या वो वाला फेस जिसमें ऐसे ही 5 डॉट्स, 6 डॉट्स है। इसी तरीके से जो दूसरी एक बेसिक टर्म है प्रोबेबिलिटी में, जो आपको पता होनी चाहिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो सैंपल स्पेस होती है। मिसाल के तौर पर हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेंगे, टॉसिंग ए कॉइन। तो सैंपल स्पेस हम किसे कहते हैं? सैंपल स्पेस हम कहते हैं जब हम कॉइन को टॉस कर लेते हैं, उसके जो आउटकम्स है, आउटकम्स मीन्स अगर हम कॉइन को टॉस कर लेंगे, वहां पे या हेड या टेल आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता, या तो हेड या टेल। यही आउटकम्स लिस्ट करने, इसको ही सैंपल स्पेस कहते हैं। लिस्टिंग ऑल पॉसिबल outcomes of a random experiment. मिसाल के तौर पर मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा लिया? टॉसिंग ए कॉइन। तो इसकी जो सैंपल स्पेस है, हम यूजुअली सैंपल स्पेस डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। तो हम लिख सकते हैं ये जो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन,
इसकी जो सैंपल स्पेस है ये तो हेड कॉमा टेल। ये हो गया तब जब हम कॉइन को एक बार ही टॉस कर लेंगे। अगर हम यही कॉइन की एग्जाम्पल लेंगे, हम करेंगे कॉइन को 2 बार टॉस, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 2 टाइम्स। ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इस टाइम पे इस वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट में जब हम कॉइन को 2 बार टॉस कर लेंगे, वहां पे हमें सैंपल स्पेस क्या बनेगी, देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं एस, इसकी सैंपल स्पेस दैट मींस ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेगी। अगर हम कॉइन को टॉस कर लेंगे, सैंपल स्पेस की डेफिनेशन आपको पता है, लिस्टिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम कॉइन को टॉस 2 बार कर लेंगे, 2 बार, एक बार ही हमने टॉस किया तो वहां पे हेड आया, आ सकता है ना, दूसरे बार ही हमने टॉस किया तो वहां पे भी हेड आया, तो दोनों दफा हेड आया। ये भी तो हो सकता है पहले टॉस पे हेड आया, दूसरे टॉस पे टेल आया। ये भी तो हो सकता है पहले ही टॉस पे आपको टेल आया और जब आपने दूसरी दफा ये कॉइन टॉस की तो आपको हेड आया। ये भी तो हो सकता है पहले टॉस पे आपको टेल आया और दूसरे टॉस पे आपको टेल आया। These are the only 4 possible outcomes of this random experiment. यही आपको आउटकम्स मिल सकते हैं। अगर आप ये फिर से टॉस कर लोगे, मतलब जब आप कॉइन को 2 बार टॉस कर लोगे, इन 4 आउटकम्स में से कोई ना कोई तो आएगा, या तो दोनों पे हेड, या तो एक पहले टॉस पे हेड दूसरे टॉस पे टेल, या तो पहले टॉस पे टेल दूसरे टॉस पे हेड, या तो पहले टॉस पे भी हेड और दूसरे टॉस पे भी आपको टेल आएगा। हम इसको लिखते हैं, आगे आपको ये जरूरत पड़ेगा। इसमें कितने मेंबर्स हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस। हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने हैं, 1 2। ये आगे आपको लगेगा जब हम प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये वाली नोटेशन हम वहां पे फिर फ्रीक्वेंटली यूज कर लेंगे। हम ऐसे लिखते हैं, ये वाली सैंपल स्पेस है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। को मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सा एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ कॉइन, बट इस टाइम हम ये जो कॉइन है हम 3 दफा इसको टॉस कर लेंगे, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। तो उस टाइम पे सैंपल स्पेस क्या बनेगी, इसके जो सारे आउटकम्स है वो क्या होंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हम एक कॉइन को 3 बार टॉस कर लेते हैं इस टाइम। ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसके आउटकम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने 3 दफा ये कॉइन टॉस की, इस पहले भी हेड आएगा, दूसरे टाइम पे भी हेड आएगा, तीसरे टाइम पे भी हेड आएगा, ये नहीं कह सकते हैं। हम देखेंगे इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है, जो हमने बोला कि सैंपल स्पेस क्या होती है। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं, ये जो सैंपल स्पेस होती है, दीज आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये आप याद रख लीजिए, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस टाइम हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा ले रहे हैं, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। तो इसकी सैंपल स्पेस जो बनेगी वो क्या बनेगी, हम पहले टॉस पे हेड आ सकता है, दूसरे टॉस पे भी हेड आ सकता है, थर्ड टॉस पे भी हेड आ सकता है, या तो ये भी हो सकता है पहले टॉस पे हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे टेल। ये भी तो हो सकता है टेल आएगा, तीसरे टॉस पे भी टेल आएगा। ये भी तो हो सकता है
पहले टॉस पे टेल आएगा, दूसरे टॉस पे हेड, तीसरे टॉस पे हेड। ये भी तो हो सकता है पहले टॉस पे टेल, दूसरे टॉस पे हेड, तीसरे टॉस पे टेल। ये भी तो हो सकता है पहले टॉस पे टेल, दूसरे टॉस पे टेल, तीसरे टॉस पे हेड। ये भी तो हो सकता है पहले टॉस पे टेल, दूसरे टॉस पे भी टेल और तीसरे टॉस पे भी टेल। यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो हम ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसमें कितने मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 7 8, इसमें 8 एलिमेंट्स। तो ये जो हमने सैंपल स्पेस बोला, सैंपल स्पेस जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की होती है वो होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इस टाइम पे हमने क्या लिया? टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। तो हमें ये सैंपल स्पेस मिली। मैं आपको फिर से ये बोलूंगा सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं। जो भी आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, आगे जो फ्यूचर के जो हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, आपको ये बनानी आनी चाहिए। सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, या तो आपको पूरी सैंपल स्पेस बनानी होगी, या तो एट मोस्ट ये पता चलना चाहिए कि इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैं ये फिर से समझाऊंगा आपको। देखिए, मैंने कॉइन को कितनी दफा टॉस किया? 3 दफा। पहले टॉस पे भी हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, तीसरे पे भी हेड आ सकता है। या पहले टॉस पे हेड, दूसरे टॉस पे भी हेड, तीसरे पे टेल। या तो ये हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे टॉस पे टेल, तीसरे टॉस पे हेड। प्रॉब्लम्स को ऐसे ही ये आउटकम्स, ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, एक कॉइन को हम 3 दफा टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3 टाइम्स। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यही पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यही पॉसिबल आउटकम्स आएंगे हमेशा। या तो 3 दफा हेड, या तो 3 दफा टेल, या तो बीच में ये पहले टॉस पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, या लाइक दिस, पहले टॉस पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। दीज आर आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट के ये आउटकम्स हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से जब आप कॉइन को 4 टाइम्स टॉस कर लेंगे, आपको ये लिखने की फिर जरूरत नहीं है। मैं आपको फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक छोटी सी फॉर्मूला दिखाऊंगा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि मतलब कितने आउटकम्स है इसमें। देखिए, मैं आपको अभी कहना चाहता था कि ये जो आपको सैंपल स्पेस आपने अभी जो हमने ड्रा की, हमने जब कॉइन को 3 दफा टॉस किया तो सैंपल स्पेस बनाई, उसमें 8 आउटकम्स आए। ये आपको बार बार नहीं करना है। सपोज आपने कॉइन को लेट्स से आपने कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया, तो उस टाइम पे कितने आउटकम्स बनेंगे? आपने कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया, तो उस टाइम पे कितने आउटकम्स बनेंगे? मेरी बात अब सुनिए, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट, हमारा मकसद है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे कॉइन, जब हम कॉइन का एक्सपेरिमेंट लेंगे। देखिए, अगर हम कॉइन को n टाइम्स टॉस कर लेंगे, n टाइम्स टॉस कर लेंगे, जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, आउटकम्स वो होंगे बराबर 2n। अगर हम कॉइन को n टाइम्स टॉस कर लेंगे तो आपको कितने आउटकम्स होंगे? 2n। मिसाल के तौर पर आपने कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया, तो आउटकम्स कितने आएंगे?
आउटकम्स कितने आएंगे? कितनी दफा आपने टॉस किया? 2 टाइम्स। वो 2 टू द पावर n, n मीन्स कितनी दफा आपने टॉस किया, एंड दिस इज इक्वल टू 2 को हमें 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, दैट्स 4। अगर आपको याद होगा जो हमारी पहली एग्जाम्पल थी, दूसरी एग्जाम्पल थी, जब हमने कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया, तो वहां पे हमें, आपकी मेमोरी के लिए मैं फिर से वो लिखूंगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही आए थे ना। जब हमने एक कॉइन को 2 दफा टॉस किया तो हमें कितने आउटकम्स आए थे? 4, 1 2 3 4। ये देखिए फॉर्मूला के हिसाब से भी हमें कितने आए? 4। अब जो मैंने दूसरी मतलब एग्जाम्पल आपको दिखाई थी, अगर हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें तो कितने आउटकम्स आएंगे? आउटकम्स कितने होंगे? आउटकम्स होंगे 2 रेज पावर, आपने कितनी दफा टॉस किया? 3 टाइम्स। दिस इज इक्वल टू 2 into 2 into 2, which is equal to 8. 2 2 और 4 2 और 8। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल बोलूंगा, अगर आपके पास कॉइन है, आपने उसको 4 टाइम्स टॉस किया, तो आपके पास कितने आउटकम्स आएंगे? स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है? अगर मैं 4 टाइम्स कॉइन को टॉस कर लूंगा तो कितने आउटकम्स आएंगे? 2 रेज पावर, कितनी दफा आपने टॉस किया? 4 टाइम्स, 2 रेज पावर 4, विच इज इक्वल टू 2 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, एंड विच इज इक्वल टू 2 और 4, 4 2 और 8, 8 2 और 16। ये देखिए आपने कॉइन को कितनी दफा टॉस किया? 4 टाइम्स। आउटकम्स कितने आ गए? 16। आपने कैलकुलेट किया, आपने वो 16 आउटकम्स लिखे? नहीं, आपको ऐसे ही पता चला। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। आपको ऐसे ही पता चला 16 आउटकम्स। 2 दफा टॉस कर रहे थे तो वहां पे कितने आउटकम्स? 4, 2 टू द पावर 2, दैट्स 4। अगर हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर लेंगे, वहां पे कितने आउटकम्स? 2 टू द पावर 3, दैट्स 8। तो यहां पे मैं आपको और एक पॉइंट कहना चाहता हूं कि ये जो टॉसिंग ए कॉइन n टाइम्स जो हमने बोला, ये अगर हम एक कॉइन को n टाइम्स टॉस कर लेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं ऐसे लिखूंगा, टॉसिंग ए कॉइन n टाइम्स, ये बराबर है टॉसिंग n कॉइन्स वंस। ये दोनों चीजें बराबर है। अगर आप एक कॉइन को n टाइम्स टॉस कर लेते हैं, वो बराबर है अगर आप n कॉइन्स को वंस टॉस कर लेते हैं। मेरी बात को आप समझिए। अगर आपको एक कॉइन है, वन कॉइन, अगर आपको एक कॉइन है, अगर आपको एक कॉइन है, अगर उसे आप टॉस कर लेते हो 2 टाइम्स, ये बराबर है, ये बराबर है किसके? अगर आपको 2 कॉइन्स को टॉस करना पड़े वंस। तो